हेलो फ्रेंड्स, लिमिट की नेक्स्ट क्लास में आपका स्वागत है। देखिए, लास्ट जो हम लोगों ने किया था सैंडविच थ्योरम, उसकी हेल्प से हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट लेके आए थे। लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा बाय थीटा इज इक्वल्स टू 1। ठीक है ना। अच्छा, एक एनसीईआरटी में आपके फॉर्मूला दिया हुआ है। लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 मतलब थ्योरम दिए हैं, उसके दो पार्ट हैं, पहला पार्ट ये, दूसरा पार्ट ये। लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, ये लास्ट टाइम छूट गया था, मैं बता दे रहा हूँ। 1 माइनस कॉस, सॉरी थीटा होना चाहिए ना यहाँ, कॉस थीटा बाय थीटा, ये 0 होता है। देखिए, आपको इसको लर्न करने की जरूरत नहीं है, अगर आप कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको हम लोग बनाएंगे। जो मैं क्वेश्चन अभी मैं इसको करके दिखाता हूँ, जो मैं क्वेश्चन अभी आपको आज बताने जा रहा हूँ, ठीक है, वो बहुत ही बेसिक हैं इस टॉपिक में, इवैल्यूएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स में। इसमें आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला याद रखना है। ये फॉर्मूला आप मिस करते हो बार बार, इसलिए आपको प्रॉब्लम होती है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, कैलकुलस में बार बार लगता है ट्रिग्नोमेट्री का। देखिए जरा क्या है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। कॉस 2 थीटा के 3 फॉर्मूले होते हैं। कॉस, और आपको पता भी होगा पहले से, पर थोड़ा सा आप उसको रिवाइज कर लीजिए। कॉस 2 थीटा इज इक्वल्स टू होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल्स टू होता है 1 माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसमें से मैं ये सेकंड वाला यूज करूंगा बार बार, ठीक है। ये 3 फॉर्मूले होते हैं, तो इसमें से मैं सेकंड वाला बार बार यूज करूंगा। cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो देखिए जी, इसको मैं इसके सामने नोट कर लेता हूँ, इससे एक फॉर्मूला मैं बनाऊंगा। cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला मैंने बनाया। चलिए इसको थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं। इसको आप कहाँ भेज दोगे, राइट हैंड साइड, या एडिंग 2 साइन स्क्वायर थीटा ऑन बोथ साइड। चलिए कोई बात नहीं, ऐड मत करिए, इसको आप इधर भेज दो। ये कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव का cos 2 थीटा को उधर आप भेज दो, क्या हो जाएगा, नेगेटिव का। तो ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, 2 माइनस का था ना, पॉजिटिव हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, ऐसे ही रहेगा 1 माइनस cos 2 थीटा। ये आपको ध्यान रखना। अब इसको मैं ट्रांसफॉर्म करके ठीक से लिख ले रहा हूँ। मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि 1 माइनस cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको ध्यान रखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, उसको आप डायरेक्ट अप्लाई करोगे इस फॉर्मूले को। 1 माइनस कॉस 2 थीटा की जगह आप 2 साइन स्क्वायर थीटा पुट करोगे, ठीक है ना। अच्छा, तो इसको भी मैं कहीं पे नोट कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये आपको याद होना चाहिए। 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अच्छा, इसी के अलग अलग फॉर्म्स देखिए जो आपको परेशान कर सकते हैं। आपको कहीं पे लिखा होगा 1 माइनस कॉस 2x, तो देखिए x थीटा की जगह क्या आ जाएगा, x, तो ये क्या बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर x, ठीक है, कोई बात नहीं। आपको कहीं कहीं पे क्या लिखा होगा 1 माइनस कॉस 2x नहीं होगा, यहाँ पे x होगा ओनली। देखिए ये 2x नहीं होगा, यहाँ पे x होगा। यहाँ पे मैं बना दे रहा हूँ 1 माइनस कॉस x इज इक्वल्स टू 2 इंटू साइन स्क्वायर। आपको क्या करना है, देखिए x का मतलब क्या है, 2x का आधा है ना, 2x का हाफ। ये देखिए ये एंगल 2 से डिवाइड हो गया है, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, x आ गया, तो ये एंगल भी आप क्या कर दोगे, हाफ, इसको भी 2 से डिवाइड कर दोगे, ठीक है। तो 1 माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2। और आपको कहीं पे देखिए कैसे परेशान कर सकता है, बोलेगा 1 माइनस कॉस 2mx, ऐसे आपको आ जाएगा, ठीक है, 2mx। कुछ नहीं करना है, बस आप इस 2 को हटा दो यहाँ से, एंगल हाफ हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर, इसको आप 2 से डिवाइड कर लो, ठीक, ये 2 से 2 कैंसिल होगा, 2 साइन स्क्वायर mx, ठीक है, बिकॉज 2mx का हाफ क्या होगा mx, ठीक है। बस एंगल आपको हाफ कर देना होगा, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं, यहीं से शुरू करते हैं जो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है। पहला आपको क्वेश्चन बोला जा रहा है लिमिट x अप्रोचेस टू, इसको आप लर्न भी कर सकते हो एज अ स्टैंडर्ड रिजल्ट। लिमिट थीटा अप्रोचेस टू थीटा अप्रोचेस टू 0, 1 माइनस कॉस थीटा ओवर
थीटा, ये हमें 0 लेके आना है, आप लर्न भी कर सकते हो। देखिए सिंपल सा फंडा है, ये वाला ही फॉर्मूला मैं अप्लाई यहाँ पे करूँगा तो क्या हो जाएगा, इज इक्वल्स टू लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0। देखिए 1 माइनस कॉस थीटा की जगह आप क्या लिखोगे, 1 माइनस कॉस 2 थीटा की जगह आप क्या लिखते हो, 2 साइन स्क्वायर थीटा, है ना। बट यहाँ पे देखिए क्या है, थीटा है, यहाँ पे क्या है 2 थीटा है, एंगल यहाँ पे हाफ हो गया है, तो इसके आंसर भी एंगल क्या हो जाएगा, आंसर में हाफ। तो क्या हो जाएगा ये 2 साइन स्क्वायर थीटा नहीं होगा, थीटा बाय 2 होगा। इस एंगल जो भी, बस आप इतना याद रख लो, 2 साइन स्क्वायर, ये जो एंगल होगा उसका हाफ, तो थीटा का हाफ थीटा बाय 2 ओवर, ये ऐसे ही रहेगा थीटा। ठीक है। अच्छा, अब एक और मैं आपको बात बताना चाहता हूं कि लिमिट x अप्रोचेस टू a अगर कहीं पे होता है, कोई कांस्टेंट k है f ऑफ x, अगर आप लिमिट लगाने जाते हो ना किसी फंक्शन पे, ये कांस्टेंट k है तो ये बाहर आ जाता है, ये आपको पहले भी पता है, k बाहर आ जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू a f ऑफ x। तो ये मैं बार बार करूंगा इसलिए मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ पे ये कांस्टेंट क्या है, 2 है, तो इसको मैं लिमिट के बाहर ले आऊंगा और ये आपका पूरा फंक्शन है। ठीक है, f ऑफ थीटा, f ऑफ x तो नहीं है क्योंकि x के टर्म में नहीं है, थीटा के टर्म में, तो f ऑफ थीटा 2 ये मैं बाहर ले आया, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 क्या हो जाएगा, साइन थीटा बाय 2, साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। आपको ध्यान रखना है, देखिए भाई यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है क्या, कि साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 का मतलब क्या है, इसका मतलब है साइन थीटा बाय 2 का होल स्क्वायर, इसका मतलब है साइन थीटा बाय 2 इंटू साइन थीटा बाय 2, ये मतलब है ना। और साइन थीटा बाय 2 स्क्वायर, अगर ऐसा हो आपका, एंगल पे स्क्वायर नहीं लगा है, फंक्शन पे स्क्वायर लगा है, इसलिए साइन थीटा बाय 2 इंटू साइन थीटा बाय 2, ये मतलब है इसका। ऐसा अगर होगा तो इसका क्या मतलब है, बल्कि ऐसा होगा तो इसका मतलब है साइन थीटा बाय 2 इंटू थीटा बाय 2, ये एंगल पे स्क्वायर लगा होगा तो एंगल को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे, फंक्शन पे स्क्वायर लगा होगा तो फंक्शन को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, और एक चीज का और ध्यान रखना भी मैं बता रहा हूँ, पहले इसको ओपन कर लेते हैं। 2 लिमिट x अप्रोचेस टू 0, इसको लिख सकते हैं हम साइन थीटा बाय 2 इंटू साइन थीटा बाय 2 ओवर थीटा। ध्यान रखिए जरा, ये देखिए ये जो थीटा बाय 2 है ना, ये केवल एंगल में डिवाइड हुआ है, वहीं पे मैंने भी बताया था जब मैं फॉर्मूला लगा रहा था, ये केवल एंगल में डिवाइड हुआ है। कुछ स्टूडेंट समझते हैं ऐसा है साइन थीटा बाय 2, नो, पूरे साइन थीटा में नहीं डिवाइड करता है, ये केवल एंगल को हाफ दिखाने का तरीका, ये थीटा बाय 2 है, ये साइन थीटा बाय 2 नहीं है। ठीक है, तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। ठीक, अब चलिए देखते हैं इसमें। अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा सोचना होगा। देखिए अगर मैं सॉरी यहाँ पे मैंने x क्यों लिख लिया, थीटा होगा ना। ठीक है, अगर मैं इसमें फॉर्मूला लगाना चाहूँ तो ये लग सकता है इसमें साइन थीटा अप्रोचेस टू 0, साइन थीटा बाय थीटा 1। ठीक, अच्छा, इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए थीटा यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे थीटा बाय 2 आ रहा है, ऐसे आप ये वाला देख लो ना, लिमिट यहाँ पर जो भी हो x अप्रोचेस टू 0 तो वही साइन के साथ, देखिए यहाँ x है वही साइन के साथ होना चाहिए, वही डिनोमिनेटर में होना चाहिए। तो देखिए साइन के साथ क्या है, थीटा बाय 2, मतलब डिनोमिनेटर में भी क्या आ जाए, थीटा बाय 2। तो डिनोमिनेटर में थीटा बाय 2 लाने के लिए क्या करोगे आप, इस थीटा को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो तुरंत इस थीटा को 2 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। तो मल्टीप्लाइंग बाय दिस थीटा, मल्टीप्लाइंग बाय 2 इन दिस थीटा, ठीक है, एंड ऑल्सो डिवाइडिंग बाय 2 इन दिस थीटा, इस थीटा में 2 से मल्टीप्लाई करिए, 2 से डिवाइड करिए। ठीक है, अब देखिए जरा, ऐसा अगर आपने कर लिया है तो क्या हो जाएगा, इस 2 को थोड़ा सा मैं दूर बना सकता हूँ, ये देखिए ये, और इस पे ध्यान दीजिए क्या बन गया, साइन थीटा बाय 2 बाय थीटा बाय 2, ये ऐसा बना साइन x बाय x टाइप का, बिकॉज साइन के साथ जो कुछ भी है थीटा बाय 2 वही नीचे भी है। ठीक है, अब देखिए ये 2 कहाँ आ जाएगा लिमिट से, बाहर कांस्टेंट है ना, ये 2 को आप क्या बोल सकते हो, ऊपर 1 से ऐसे मल्टीप्लाई कर लीजिए, 1 तो आप लिख ही सकते हो ना, तो 1 बाय 2 ऐसे बाहर आ जाएगा, तो 2 इंटू 1 बाय
2, ये कांस्टेंट है तो क्या हो गया लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0। अब देखिए आपके पास दो फंक्शन है यहाँ पे, एक है साइन थीटा बाय 2 बाय थीटा बाय 2, साइन थीटा बाय 2 बाय थीटा बाय 2 इनटू ये है आपका साइन थीटा बाय 2, ठीक है, ये आपका दूसरा है। और पहले भी मैंने आपको बताया है क्या कि अगर आपके पास दो फंक्शंस प्रोडक्ट में दिए हो तो लिमिट इस पर भी लगती है और इस पर भी लगती है, ठीक है। तो लिमिट आप अप्लाई कर दीजिए, अप्लाइंग लिमिट, यहाँ पे 2 से 2 ये कैंसिल हो गया, 1 आ गया तो उसको मैं लिखूंगा नहीं, इज इक्वल्स टू लिमिट, जैसे ही आप इस फंक्शन पे लगाओगे ना आपको लिमिट चेंज करनी पड़ेगी। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है x, है ना, और यहाँ पे भी क्या लिखा हुआ है x। तो लिमिट आप जा भी किसकी तरफ, आप लिमिट जब हमने लिए तो यहाँ पर भी क्या है, वही है जो यहाँ पर है, ठीक है। तो x अप्रोचेस टू 0 है, यहाँ पे देखिए थीटा बाय 2 ये थीटा, बट ये क्या है थीटा, तो अभी आप लिमिट नहीं अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। पहले आप लिमिट चेंज करोगे तो आप लिखोगे, क्या लिखोगे आप, आपको बताना पड़ेगा एज थीटा अप्रोचेस टू 0, क्योंकि थीटा किसकी तरफ जा रहा है, 0 की तरफ, तो देयरफॉर डिवाइडिंग बाय 2 ऑन बोथ साइड, आप अपने मन से डिवाइड कर दीजिए बोथ साइड, तो थीटा का जो हाफ होगा वो भी किधर अप्रोच करेगा, 0 के हाफ की। भाई अगर ये वैल्यू 0 की तरफ अप्रोच करती तो उसका हाफ भी किधर अप्रोच करेगा, 0 के हाफ की तरफ, मतलब थीटा बाय 2 अप्रोचेस टू 0 बाय 2 0, तो थीटा अप्रोचेस टू 0 बाय 2, तो लिमिट चेंज हो जाएगी, थीटा अप्रोचेस टू सॉरी थीटा बाय 2 अप्रोचेस टू 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए मैच कर गया, ये साइन थीटा बाय, ये हो गया साइन थीटा बाय 2 बाय थीटा बाय 2, ठीक है, इनटू साइन थीटा बाय 2, ठीक है। अब देखिए ये लिमिट इस फंक्शन पर भी लगेगी और इस फंक्शन पर भी लगेगी, तो क्या हो जाएगा लिमिट थीटा बाय 2 अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा बाय 2 ओवर थीटा बाय 2, ठीक है। एक चीज और, इस 2 को 2 से कैंसिल मत कर देना, ठीक है, ये मैंने अभी पहले भी बताया है, साइन थीटा बाय 2 अलग चीज है और साइन थीटा होल डिवाइडेड बाय 2 अलग चीज है और साइन थीटा बाय 2 अलग चीज है, इक्वल नहीं है, ये एंगल में डिवाइड है, इस 2 को इस 2 से हम कैंसिल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या किया मैंने, हाँ इस फंक्शन पर भी लिमिट अप्लाई करी और इस फंक्शन पर भी लिमिट थीटा बाय 2 अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए जरा, देखिए मैच कर रहा है, यहाँ पे जो होता है वही यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है, थीटा बाय 2 थीटा बाय 2 थीटा बाय 2, देखिए x x x, ठीक है। तो आंसर्स का कितना आ जाएगा, लिमिट अप्लाई करोगे, यहाँ पर लिमिट अप्लाई करोगे इतने पार्ट में तो इट विल बिकम 1, सैंडविच थ्योरम से मैंने जो प्रूफ कराया था, इनटू इस पे आप लिमिट अप्लाई करो, ठीक है। यहाँ पे देखिए जरा ये वाला फॉर्मूला, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा इज इक्वल्स टू 0, या आप इसको x के टर्म्स में अगर पढ़ो तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x इज इक्वल्स टू कितना होता है 0। तो ये देखिए ये x जैसा बिहेव कर रहा है, ये भी x जैसा बिहेव कर रहा है, x अप्रोचेस टू 0 साइन x, अगर आप इसको अपने मन में थोड़ी देर के लिए x सोच लो, ठीक है, तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x कितना होता है 0, तो 1 इंटू 0 0, इस तरीके से लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस थीटा बाय थीटा की वैल्यू कितनी होती है 0, या याद कर लो या नहीं भी आपको प्रूव करने के लिए भी आ सकता है, तो उस तरीके से आप इसको करोगे, ठीक है। चलिए इसमें मैं कुछ क्वेश्चंस लेता हूँ, आपको फॉर्मूला वाला याद रखना है, 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर थीटा, और एंगल अगर हाफ हो जाएगा मतलब आपको कॉस 2 थीटा की जगह कॉस थीटा दिया होगा तो राइट हैंड साइड में आप 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 करोगे, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन है मेरे पास, पहले इसके सिंपल क्वेश्चन हम बना लेते हैं। देखिए क्वेश्चन है मेरे पास साइन 3x बाय x और लिमिट x अप्रोचेस टू 0। इस क्वेश्चन को आप कैसे करोगे, देखिए अगर आप इसमें ये वाला या दोनों बातें सेम है, थीटा लिख दो आप या x लिख दो, ये फॉर्मूला ये फॉर्मूला अगर आप अप्लाई करना चाहते हो ना, तो क्या रूल है, जो साइन के साथ एंगल होता है, ठीक है, वही यहाँ लिमिट
सॉरी ये नहीं, नीचे वाला ये, ठीक है। जो साइन के साथ एंगल होता है वही एंगल यहाँ पर होना चाहिए और वही एंगल अप्रोच करना चाहिए किसको, 0 को, ठीक है। तो देखिए साइन के साथ क्या है 3x, इसको मैं ब्रैकेट में लिख लूंगा और मैं सोचूंगा ये साइन का क्या है, एंगल है, मतलब साइन 3x के नीचे क्या आना चाहिए, साइन थीटा के नीचे क्या आता है, थीटा, तो साइन 3x के नीचे क्या आना चाहिए, यस 3x आना चाहिए। तो अब मुझे अगर यहाँ पे मान लीजिए भाई कहीं पे मुझे x लिखा हुआ है मेरे पास और बोला गया कि इसको भाई 3x बनाओ किसी भी तरीके से, तो मैंने इसमें 3 से मल्टीप्लाई किया और 3 से क्या करूंगा इसमें डिवाइड, तो वही काम मैं यहाँ पे भी करूंगा, इसको मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया और 3 से क्या किया मैंने इसको डिवाइड कर दिया, ठीक है। 3 से मल्टीप्लाई किया और 3 से क्या कर दिया मैंने इसको डिवाइड कर दिया, ठीक है ना। हाँ अच्छा, अब क्या हो जाएगा, ये आप इसको देखिए थोड़ा सा, इज इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ठीक है, ये साइन 3x बाय 3x, देखिए बन गया ना, साइन थीटा बाय थीटा साइन 3x बाय 3x बन गया। ये जो 3 है वो कहाँ चला जाएगा, न्यूमरेटर में चला जाएगा, है ना ऐसे, और ये कांस्टेंट है तो लिमिट के बाहर आ जाएगा, ठीक है। ये अब क्या हम लिमिट अप्लाई कर सकते हैं, आंसर है नहीं, अभी हम लिमिट अप्लाई नहीं कर सकते, बिकॉज देखिए 3x ये भी क्या होना चाहिए 3x, तो आपको बताना पड़ेगा एज x अप्रोचेस टू 0 देयरफॉर मल्टीप्लाइंग बाय 3 ऑन बोथ साइड, 3x अप्रोचेस टू 3 into 0 मतलब 0, 3x also approaches to 0, तो 3 into लिमिट 3x अप्रोचेस टू लिमिट आप चेंज करोगे, ठीक है। अब आप इसमें लिमिट अप्लाई कर सकते हो, नाउ अप्लाइंग लिमिट, देखिए मैच कर रहा है 3x, आंसर कितना हो जाएगा, ये वाला फॉर्मूला लगा के लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 sin थीटा बाय थीटा 1, तो 3 into 1 3, ठीक है। इसको देखिए कुछ दूसरे तरीके से भी करते हैं हम लोग, कैसे करते हैं, ऐसा हमें क्वेश्चन दिया हुआ था तो हम डिवाइडिंग बाय 3 इन न्यूमरेटर एज डिवाइडिंग बाय 3 न्यूमरेटर एज वेल एज इन डिनोमिनेटर, कैसे भी कर सकते हो, आपको 3x लाना है तो लिमिट, ये देखिए लिमिट x अप्रोच, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये आपको पता ही होगा, इसको मैंने 3 से डिवाइड किया, ठीक है, और ये मेरा पास x था, ठीक है, या 3x से आप सॉरी एक मिनट, ये मेरे पास x लिखा हुआ है, इसको मैंने 3x से डिवाइड किया न्यूमरेटर को, और डिनोमिनेटर को भी आप 3x से डिवाइड कर दो, बस सिंपल, सेम क्वांटिटी 3x से न्यूमरेटर में भी डिवाइड कर दो और डिनोमिनेटर में, बात वही है। ये देखिए sin 3x बाय 3x बच गया, ये x कैंसिल हो गया, और ये क्या हो गया डिनोमिनेटर में, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin 3x बाय 3x, ठीक है, और ये क्या हो गया नीचे 1/3, ये ऊपर रेसिप्रोकल होके आ जाएगा, क्या हो जाएगा 3, ठीक है, और लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin 3x बाय 3x, फिर लिमिट चेंज कर देंगे, 3x अप्रोचेस टू 0 तो ये 1 हो जाएगा, 3 into 1 3 हो जाएगा, इस तरीके से हम लोग इसे करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जरा इसी में, देखिए लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin 5x over 2x, ठीक है ना। अब देखिए फिर से मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि sin 5x है ना, तो आप क्या सोच लोगे, ये क्या है भाई, एंगल है, फिर मतलब sin 5x को अपने नीचे क्या चाहिए, 5x चाहिए, है ना, तो 5x आप कैसे लेके आओगे, 5x से न्यूमरेटर में डिवाइड कर दो और 5x से डिनोमिनेटर में डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइडिंग बाय 5x इन न्यूमरेटर एज वेल एज इन डिनोमिनेटर, तो sin 5x ऐसा था, ये 2x ऐसा था, देखिए न्यूमरेटर में हमने 5x से डिवाइड किया और डिनोमिनेटर में भी हमने 5x से डिवाइड किया, ठीक है ना, ये x से x कैंसिल हो गया, ठीक है, और हो गया क्या हमारा, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ये 2/5, डिनोमिनेटर में ये रेसिप्रोकल 5 ऊपर आ जाएगा और 2 नीचे रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा 2/5 5/2 हो जाएगा, और कांस्टेंट तो हम बाहर ले आए, और क्या बच गया, लिमिट 5x बाय 5x, ठीक है ना।
अब क्या हम लिमिट अप्लाई कर सकते हैं? आंसर है नहीं, पहले आपको लिमिट चेंज करके दिखाना पड़ेगा। तो एज x अप्रोचेस टू 0 देयरफॉर मल्टीप्लाइंग बाय 5 ऑन बोथ साइड, तो 5x आल्सो अप्रोचेस टू 5 into 0 का मतलब 0, 5x आल्सो अप्रोचेस टू 0, तो 5/2 लिमिट x अप्रोचेस टू 0, तो 5x अप्रोचेस टू 0 और साइन 5x ओवर 5x। अब नाउ मैच कर रहा है, देखिए थीटा 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 5x 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 है ना, तो अप्लाइंग लिमिट 5/2 तो ऐसे ही रहेगा इनटू ये पूरा कितना बन जाएगा 1। आपको फॉर्मूला लिख के दिखाना पड़ेगा, उसका रीजन आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसका आंसर हो गया 5/2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, लिमिट x approaches to 0 sin ax by sin bx। इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे करेंगे? देखिए सिंपल है, इसका आंसर a/b ही आएगा, ठीक है, बट कैसे आएगा उसको हम देखते हैं। देखिए अभी तक क्या था, न्यूमरेटर में साइन का फंक्शन था, डिनोमिनेटर में नंबर था। अभी क्या है, न्यूमरेटर में भी साइन का फंक्शन है और डिनोमिनेटर में भी। तो बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है, वैसे ही करना है। देखिए x को अपने नीचे क्या चाहिए, साइन x को अपने नीचे क्या चाहिए, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, साइन x को क्या चाहिए ax, तो ये देखिए ऐसे लिख लिया पहले मैंने, साइन ax और साइन bx, ठीक है। तो इस साइन ax में मैं बोल रहा हूँ इसके नीचे x लेके आओ, तो कैसे लाओगे आप, इसी में ax से डिवाइड कर दोगे और ax से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई। इसी तरीके से यहाँ मुझे bx चाहिए, तो bx से डिवाइड कर दिया और bx से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई, ठीक है ना। ये देखिए अब ax bx bx, जैसे कि यहाँ पे क्या आता था थीटा थीटा, और ये x से x कैंसिल होना ही बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है, बिकॉज भाई x अप्रोचेस टू 0 है ना, 0/0 फॉर्म हो जाएगा, है ना, इनडिटरमिनेट फॉर्म, ठीक। तो इसलिए इस x को कैंसिल कर दिया। अब देखिए a/b क्या है, कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा a/b, और लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ठीक है, ये हो गया आपका साइन ax बाय साइन bx, ठीक। अब देखिए ये लिमिट न्यूमरेटर पर भी लगेगी और डिनोमिनेटर पर भी लगेगा, है ना, बताया ना मैंने आपको कि दो फंक्शन अगर आपको प्रोडक्ट में दिए हो या आपको रेशनल फॉर्म में दिए हो, f ऑफ x डिवाइडेड बाय g ऑफ x टाइप के दिए हो, तो ये लिमिट न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पर भी एग्जिस्ट कर डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। कब, अगर वो एग्जिस्ट करती है, अगर वो एग्जिस्ट करती, तो मुझे पता है एग्जिस्ट तो करेगी। देखिए साइन ax बाय ax ऐसा आ रहा है, 1 आने की यहाँ पे संभावना है, तो मैंने अप्लाई कर दिया, ठीक है। तो इट विल बिकम a/b, ठीक है। और जब मैं न्यूमरेटर पे लगा के मैं आपको दिखाता हूँ, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ठीक है, साइन ax बाय ax, और ये डिनोमिनेटर पे लगेगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन bx बाय bx। क्या मैं लिमिट अप्लाई कर दूं? नो, पहले मेरे को लिमिट देखिए ये ax, तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए ax, bx, तो हमें सोचना पड़ेगा कि एज x अप्रोचेस टू 0, तो देयरफॉर मल्टीप्लाइंग बाय a ऑन बोथ साइड, a into 0 करके नहीं दिखाना है, बस आपको सोचना है। भाई खुद सोचिए ना, x अगर 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है तो x में अगर कोई नंबर मल्टीप्लाई करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो भी 0 की तरफ अप्रोच करेगा, तो x ऑल्सो अप्रोचेस टू 0, तो यहाँ पे लिमिट मैंने चेंज कर दी। इसी तरीके से एज x अप्रोचेस टू 0 मल्टीप्लाइंग बाय b ऑन बोथ साइड, bx अप्रोचेस टू 0, तो ये भी क्या हो जाएगा, bx अप्रोचेस टू 0। नाउ अप्लाइंग, अब आप अप्लाई कर सकते हो, देखिए थीटा थीटा थीटा, ax bx, ठीक है। तो अप्लाइंग लिमिट इट विल बिकम a/b, तो कांस्टेंट है, और ये कितना हो गया 1, ठीक है, अपॉन ये भी कितना हो गया 1। आपको रीजन लिखना होगा, वाला फॉर्मूला लिखना होगा आपको, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा बाय थीटा इज इक्वल टू 1, से हमने इसको किया है a into 1 a, ठीक है, b into 1 b। अब एक क्वेश्चन मैं आपको बनाता हूँ इसी में, ठीक। देखिए ax और ये bx, तो ऐसा आ सकता है sin 2x बाय sin 3x, तो इसका डायरेक्ट आंसर आप बता सकते हो क्या आया था इसका a/b, तो इसका क्या आएगा 2/3। इस तरीके से आप कर सकते हो।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए ये साइन की पावर 1 है यहाँ पे, अब साइन का स्क्वायर आ जाएगा नेक्स्ट टाइम। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। साइन स्क्वायर एक्स लिमिट x approaches to 1 sorry 0 sin square ax divided by sin square bx ठीक है, इसको किस तरीके से करेंगे देखिए, इज इक्वल्स टू लिमिट x approaches to 0, इसको आप क्या लिख सकते हो sin ax इंटू साइन ax, ठीक है ना, साइन पर स्क्वायर है ना, अभी मैंने आपको बताया था sin ax इंटू साइन ax, इसको हम लिख सकते हैं। इसी तरीके से हम इसको क्या करेंगे sin bx इंटू साइन bx, ये हमने कर दिया। ठीक है, फिर से मैं आपसे पूछता हूँ, इस sin x को अपने नीचे क्या चाहिए ax, इस sin x को अपने नीचे क्या चाहिए ax। ठीक है, तो देखिए क्या किया मैंने यहाँ पे थोड़ा सा इंटू मैंने हटाया, आप सोचो इंटू तो लगाइए, ये मैंने इसमें डिवाइड किया ax से, तो इसमें मुझे ax से क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। ठीक है, और इसी तरीके से यहाँ पर मैंने ax से डिवाइड किया तो मुझे ax से क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। ठीक है, देखिए x से x कैंसिल हो जाएगा तो वापस उतना आ जाएगा, x से x कैंसिल हो जाएगा तो वापस उतना आ जाएगा, बट हमें कैंसिल नहीं करना है बिकॉज हम इस पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक, नेक्स्ट देखिए, इसको अपने नीचे क्या चाहिए bx, तो हमने bx से डिवाइड कर दिया तो bx से हमें मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। ठीक है, ये इसके नीचे क्या चाहिए bx से हमने डिवाइड कर दिया तो हमें bx से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए ये सब कुछ किस में चल रहा है मल्टीप्लाई में चल रहा है। ठीक है, तो अब ये वाला x इस x से कैंसिल हो जाएगा, ये x इस x से कैंसिल हो जाएगा, ये क्या हो गया a इंटू ए स्क्वायर, b इंटू बी स्क्वायर, उसको हम लिमिट के बाहर ले आएंगे, उस कांस्टेंट है a स्क्वायर बाय बी स्क्वायर बाहर आ गया, और आपके पास बचा क्या लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ये देखिए ये बचा आपके पास साइन ax बाय ax, ठीक है, इंटू साइन ax बाय ax ओवर साइन bx बाय bx इंटू साइन bx बाय bx। ठीक है, अब ये ऐसे करके मैंने इसको सपोज करली ब्रेसेस में रख दिया है, ये मेरा न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, और लिमिट न्यूमरेटर पर भी लगेगी और डिनोमिनेटर पर भी लगेगी। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट लिख के टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, इसको मैं न्यूमरेटर पर भी लगा देता हूँ और डिनोमिनेटर पर भी लगा देता हूँ। तो ये करली ब्रेसेस मैंने हटा दिया। ठीक है, और ये लिमिट मेरी लग गई न्यूमरेटर पर भी सेम। ठीक है, तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 और यहाँ पर भी लग गई लिमिट x अप्रोचेस टू 0। अब देखिए फिर से देखो, ये आपका फर्स्ट फंक्शन है और ये आपका सेकंड फंक्शन है, दोनों कैसे दिए हुए हैं प्रोडक्ट में। ठीक है ना, अब यहाँ पे ऐसे करली ब्रेसेस लगा के आप सोचोगे इस पर भी लगेगी और इस पर भी लगेगी, इसी तरीके से नीचे भी लिमिट इस पे भी अप्लाई करोगे, आप इस पे भी अप्लाई करोगे। ठीक है ना, तो चलिए हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इंटू लिमिट x अप्रोचेस टू 0, इस पर लग गई तो क्या हो गया साइन ax बाय ax इंटू, फिर इस पे भी लगेगी है ना, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन ax बाय ax। ठीक है, डिवाइडेड बाय इस पर भी लगेगी इस पर भी लगेगी, तो क्या हो जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन bx बाय bx इंटू लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन bx बाय bx। ठीक है ना, क्या अप्लाई मैं कर दूं लिमिट, नो, देखिए ax क्या आना चाहिए x, क्या आना चाहिए x, bx क्या आना चाहिए bx, तो आप थोड़ा सा साइड में लिख के दिखाओगे as x approaches to 0 therefore ax approaches to 0 therefore bx also approaches to 0। तो ये आप लिमिट चेंज कर देंगे, अगले स्टेप में मैं इसी में कर दे रहा हूँ ax approaches to 0 और यहाँ पर भी ax approaches to 0 bx approaches to 0 bx approaches to 0। ठीक है, अब लिमिट आप देखिए ax कौन सा फॉर्मूला लगेगा
लिमिट